हमारी चौड़ीकरण में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला था। ये दुकान हमको पड़ी 15 लाख की, 12,000 रुपया किराया है। इधर उधर से पैसा व्यवस्था करके सामान जेवर और बेच बाच के किसी तरह हम लोग दुकान अपना लिए। उचित मुआवजा नहीं मिला और सांसद जी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। चाबुक आप चलाए हैं तो जनता भी चाबुक चला दी वोट के माध्यम से। हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा कई लगाए हैं। एक तानाशाही के ऊपर एक लगाम है, एक तमाचा है इनके ऊपर। हमको अब लगता है ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में भी जाएंगे। यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा, लोगों की भरी भराई दुकान तोड़ दी गई है और लोग जो है संतोष। 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनावी परिणाम आने के बाद देश में नई सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। 2024 के चुनाव में एनडीए के खाते में 292 तो इंडिया के पास 234 सीटें हैं। इस बार जनता जनार्दन ने अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत किसी को नहीं दिया है। अपने दम पर सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन बीजेपी इस बार 240 सीटें ही जीत पाई है। सरकार बनाने को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। कल सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें तमाम निर्वाचित सांसद और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की मौजूदगी रही। इस दौरान सर्वसम्मति के साथ नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया, जिसके बाद एनडीए ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6 बजे तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बहरहाल चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के अयोध्या पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता इसी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन इस बार इसी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है, जो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 62 सीटें लाती है और वो बीजेपी 2024 में महज 33 सीटों पर ही सिमट जाती है। इतना ही नहीं, अयोध्या तक की सीट हाथ से गंवा बैठती है। जिस अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई थी और 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन इस बार जनता ने सबक सिखा दिया। 400 तो छोड़िए, 300 पार भी नहीं कर पाई। नौबत ये आ गई कि सरकार बनाने के लिए बहुमत तक नहीं ला पाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई, जिस अयोध्या के नाम पर वो पूरे देश में वोट मांगती थी, और वहीं अयोध्या ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह को टिकट दिया गया था, तो वहीं सपा यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद चुनावी मैदान में थे। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। यहाँ से लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महज 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी की हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सिर्फ अयोध्या ही नहीं हारी, बल्कि अयोध्या के आसपास 15 से ज्यादा सीटें हार गई। इस पर अयोध्या वासी ने बड़ा खुलासा किया है। चौड़ी चरण में हमारा भी मकान था। समस्या सब वही जाके दिखता है कि जो सांसद के साथ कोई सांसद किसी के साथ खड़े नहीं हुए। सरकारी योजना आई, सबको अधिकारी लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख जिसको जैसा हुआ वैसा दिए। किसी कोई संतुष्ट नहीं है मुआवजे से। मुआवजा 1,50,000 ऐसा है कि दुकान देने से संतुष्ट है, मुआवजे से नहीं संतुष्ट है। अब गरीबों का अगर आप 10 फुट का जगह ले रहे हो, उसको 10 फुट 70 लाख में दोगे, तो प्यासा रोज कुआं खोद रहा पानी पी रहा है, वो कहाँ से 70 लाख लाएगा? वो तो कोई उद्योगपति है नहीं। ये सब चीज प्रशासन को सोचना चाहिए था और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। वहीं अगर फैजाबाद लोकसभा सीट के सियासी समीकरण की बात की जाए तो ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद में सेंधमारी कर बीजेपी को डबल अटैक दिया। फैजाबाद के इतिहास की बात की जाए तो 2014 में जब सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तब कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले थे, एक नजर इस पर भी डालते हैं। 2014 का चुनाव। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 4,91,761 वोट पड़े थे, जो वोटिंग का 48.08% था।
कांग्रेस को मिले थे 1,29,917 वोट, जो कुल वोट का 12.70% था, जबकि समाजवादी पार्टी को 2,08,986 वोट पड़े थे, जो कुल वोट का 20.43% था। वहीं बीएसपी को 1,41,827 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 13.87% था। वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जब सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो यहाँ पर कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले थे? 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी को 5,29,021 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 48.65% था। कांग्रेस को मिले थे 53,383 वोट, जो कुल वोट का 4.91% मात्र था। वहीं समाजवादी पार्टी को 4,63,544 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 42.63% था। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कहानी बिल्कुल पलट गई। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस के तहत मिलकर चुनाव लड़ा और 37 सीटों पर जीत का परचम लहराया। आइए जानते हैं कि 2024 में फैजाबाद में कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले हैं। यहाँ बीजेपी को 4,99,722 वोट मिले, जो कुल वोट का 43.81% था। कांग्रेस और सपा के गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 5,54,289 वोट मिले, जो कुल वोट का 48.59% था। वहीं बीएसपी के कैंडिडेट को मात्र 46,407 वोट मिले हैं, जो कुल वोट का 4.07% है। अयोध्या लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं: दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर, जिनमें से अखिलेश ने 2 विधानसभाओं मिल्कीपुर और बीकापुर में रैलियां की। यहां उन्होंने जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया, जिसका असर देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन के शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोट मिले। फैजाबाद सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया। अयोध्या सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। अयोध्या के किले को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी और सीएम योगी ने अयोध्या में एक रोड शो भी किया था और बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की थी। लेकिन यहाँ पर न मोदी फैक्टर चला, न राम के नाम पर वोट मांगने वाली रणनीति। इस बार के चुनाव में विपक्ष ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे को जमकर भुनाया। चुनाव के दौरान फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ये बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए फैजाबाद में 26% दलितों को शायद ये रास नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फैजाबाद सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसकी भविष्यवाणी पहले ही अखिलेश यादव ने मंच से कर दिया था। बहरहाल अयोध्या हारना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।